नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो हमें बताती है कि कैसे अहंकार और आत्म प्रशंसा सबसे बड़े पुण्यों को भी नष्ट कर सकती है। यह कहानी है महाभारत के प्रसिद्ध राजा ययाति की, जिन्होंने कठोर तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनका सब कुछ छीन लिया। आइए जानते हैं यह दिव्य कथा और इससे मिलने वाली गहरी जीवन शिक्षा। आत्म प्रशंसा से पुण्यनाश। महाराज ययाति ने लंबे समय तक राज्य किया। अंत में सांसारिक भोगों से विरक्त होकर उन्होंने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। वन में रहकर वे कंदमूल खाते, क्रोध पर विजय पाते और वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करने लगे। वे प्रतिदिन विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते। जो भी अतिथि या अभ्यागत उनके आश्रम में आता, उसका आदर पूर्वक कंद, मूल और फल से सत्कार करते। स्वयं वे फसल कट जाने के बाद खेतों में बचे दानों को बीनकर या वृक्ष से गिरे फलों को लाकर जीवन निर्वाह करते। इस प्रकार उन्होंने पूरे 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। फिर उन्होंने 30 वर्ष केवल जल पीकर बिताए, 1 वर्ष केवल वायु पर रहे और 1 वर्ष तक पंचाग्नि तप किया। अंतिम 6 माह उन्होंने केवल वायु का आहार किया और एक पैर पर खड़े होकर तपस्या में लीन रहे। इस कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप राजा ययाति स्वर्ग में पहुंचे। वहां देवताओं ने उनका बड़ा आदर किया। वे कभी देवताओं के साथ स्वर्ग में रहते और कभी ब्रह्मलोक में जाते। उनकी महत्ता देवताओं में ईर्ष्या का कारण बन गई। जब भी वे इंद्र भवन में जाते, इंद्र के साथ सिंहासन पर बैठते। इंद्र उन्हें अपने से नीचे आसन पर बिठा नहीं सकते थे, लेकिन स्वर्ग के कुछ देवताओं को यह अच्छा नहीं लगता कि मृत्युलोक का कोई मनुष्य उनके समान आसन पर बैठे। उन्होंने इंद्र को उकसाना शुरू किया। प्रशंसा और पतन। एक दिन ययाति इंद्र के साथ सिंहासन पर बैठे थे। इंद्र उनकी अत्यधिक प्रशंसा करते हुए बोले, आप तो महान पुण्यात्मा हैं। आपकी बराबरी भला कौन कर सकता है? मुझे जानने की इच्छा है कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से आप ब्रह्मलोक तक जाते हैं और वहां इच्छानुसार विचरण करते हैं। आत्म प्रशंसा से पुण्यनाश ययाति यह सुनकर फूल गए। इंद्र की मीठी वाणी के जाल में फंसकर उन्होंने आत्म प्रशंसा शुरू कर दी। गर्व से उन्होंने अपने तप और सत्कर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और कहा, मैंने ऐसा तप किया है कि हे इंद्र, देवता, मनुष्य, गंधर्व या देवर्षि कोई भी मेरी तपस्या की बराबरी नहीं कर सकता। यह सुनते ही इंद्र का भाव बदल गया। कठोर स्वर में वे बोले, ययाति, मेरे आसन से उठ जाओ। तुमने अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा की है, इस कारण तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। देवता, मनुष्य, गंधर्व या अर्षियों का तिरस्कार करके तुमने महान अपराध किया है। अतः अब तुम स्वर्ग से पतित हो जाओगे। उन आत्मवेत्ता संतों ने प्रसन्न होकर उन्हें परमात्मा श्री अच्युत का ज्ञान कराया, जो प्रत्येक प्राणी का निज स्वरूप है और सदा उसके साथ विद्यमान है। मैंने ऐसा तप किया है कि हे इंद्र, देवता, मनुष्य, गंधर्व या आर्षि कोई भी मेरी तपस्या की बराबरी नहीं कर सकता। आत्म प्रशंसा के कारण ययाति का तप नष्ट हो गया और वे स्वर्ग से गिर पड़े। परंतु उनकी प्रार्थना को देखते हुए ईश्वर की कृपा से वे सत्पुरुषों के बीच गिरे, अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिबि नामक ऋषियों के पास। अब मुझे ऐसे नश्वर स्वर्गादि का सुख नहीं चाहिए जहां अपने पुण्य का वर्णन करने मात्र से पतन हो जाए। अब मैं शाश्वत आत्मपद प्राप्त करना चाहता हूँ, जहां पहुंचकर कभी पतन न हो। अनंत ब्रह्मांडों में जो आत्मस्वरूप व्याप्त है, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो। हे महात्माओं, मुझे ऐसा ब्रह्म ज्ञान दीजिए जिससे कभी पतन न हो और सत्य स्वरूप श्रीहरि का बोध हो। स्वर्ग से पतन और आत्मज्ञान। इस कथा का संदेश है कि आत्म प्रशंसा से पुण्य नष्ट हो जाता है। स्वर्ग से पतन और आत्मज्ञान। आत्म प्रशंसा के कारण ययाति का तप नष्ट हो गया और वे स्वर्ग से गिर पड़े। परंतु उनकी प्रार्थना को देखते हुए ईश्वर की कृपा से वे सत्पुरुषों के बीच गिरे, अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिबि नामक ऋषियों के पास। राजा ययाति ने उन महापुरुषों से विनती की, अब मुझे ऐसे नश्वर स्वर्गादि का सुख नहीं चाहिए जहां अपने पुण्य का वर्णन करने मात्र से पतन हो जाए। अब मैं शाश्वत आत्मपद प्राप्त करना चाहता हूँ, जहां पहुंचकर कभी पतन न हो। अनंत ब्रह्मांडों में जो आत्मस्वरूप व्याप्त है, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो। हे महात्माओं, मुझे ऐसा ब्रह्म ज्ञान दीजिए जिससे कभी पतन न हो और सत्य स्वरूप श्री हरि का बोध हो।
उन आत्मवेत्ता संतों ने प्रसन्न होकर उन्हें परमात्मा श्री अच्युत का ज्ञान कराया, जो प्रत्येक प्राणी का निज स्वरूप है और सदा उसके साथ विद्यमान है। इस कथा का संदेश है कि आत्म प्रशंसा से पुण्य नष्ट हो जाता है। विनम्रता और आत्मज्ञान ही मनुष्य को शाश्वत मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं।